अपना जरा। क्यों, क्या हुआ? मैं केस की फाइल भूल गया हूँ, वो जाकर ले आऊँ क्या? ठीक है, ले आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, तुम इंतजार मत करो, मुझे और भी कुछ लिखना है, बहुत काम है, और दरअसल वो सब अभी करना भी लाजमी है। ठीक है, लेकिन देखो ज्यादा देर से मत आना ऑफिस। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। सेजल, ओह, मिलने का कह रही है वो। खैर मैं क्या कह सकता हूँ तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी है। मेरे ख्याल से मुझे उससे अब सख्ती से पेश आना होगा। देखो सेजल, मुझे किसी और से प्यार हो गया है, हद से भी ज्यादा मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे, मुझे यकीन नहीं है तुम पे। तुम यकीन करो या ना करो, फेसबुक पे तो अभी तक हम मंगेतर है ना, अभी तक स्टेटस को भी चेंज नहीं किया तुमने तो। फेसबुक के फजूल चक्करों में नहीं पड़ता मैं, इसलिए परवाह नहीं क्या लिखा है। अब मुझे एक जरूरी काम से जाना है, बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं है तुम पे बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। यानी तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकते। मुझ पे गुस्सा हो, मुझे सजा देने के लिए कर रहे हो तुम, ये है ना? मुझे बताओ कौन है वो लड़की, क्या मैं जानती हूँ उसको? नहीं, असल में मैं भी नहीं जानता उसे। ये किस किस्म की बेतुकी बातें कर रहे हो? हाँ, किसी ऐसी लड़की के लिए छोड़ रहे हो मुझे जिसे जानते भी नहीं हो। इंसान अपनी 3 साल की मंगनी को किसी अनजान लड़की के लिए छोड़ सकता है क्या? मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था सेजल, शादी के 1 हफ्ते पहले तुमने छोड़ा था मुझे, और अब यहाँ तुम मेरे सामने रोकर माफिया मांग रही हो मुझसे। बहुत देर हो गई है सेजल, मोहब्बत नहीं करता मैं तुमसे अब। जहां तक उस लड़की की बात है, जान लूंगा मैं उसे। मेरे दिलो दिमाग में अब सिर्फ वही है। नोश फरमाइए। बहुत शुक्रिया। कुछ चाहिए आपको? तुम्हें अंदाजा है कल कितने बड़े खतरे से बच गए हम? किस बारे में बात कर रही हैं? कल वो लड़का तुम्हें ही देख रहा था, तुम्हें पता नहीं चला? उसने तो बस किताब के बारे में पूछा था। हाँ, ऐसा ही है। उसके अदब का तजस्सुस उसको दुकान से फेंकने ही वाला था। अगर जमाल भाई को पता चल जाता तो बच नहीं पाता। वो तुम्हारे पास ही आने वाला था, तुम्हें पता नहीं चला? वैसे था बहुत प्यारा। पता नहीं, वाकई में? हिलाल, बहुत अच्छे से तुम जानती हो कि वो कितना प्यारा था। तुम भी कोई अनजान बनकर नहीं बैठी थी। आयला आपा, जिस हिलाल को मैं जानती हूँ उसकी नजर चारों तरफ होती है, और तुमने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, तो इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? आयला आपा, बस कर दे, यूं इशारों में बात मत करें मुझसे। इस बारे में मेरी राय आपको अच्छे से मालूम है। ये दिल का मसला कुछ और सोचने ही नहीं देता मुझे। बाबा तन्हा न रहे, इसलिए उनकी शादी करवानी है। बस बाबा मान जाए, और कुछ नहीं।
हर रोज काम से वापस आते ही मैं खिड़की से देखता था। पहले अगर कोई मुझसे कहता था कि हिजाब वाली लड़की से मुझे मोहब्बत होगी तो हंसकर चला जाता था, लेकिन क्या करें, इश्क होता ही ऐसा है। उसका मुझे यूं देखना, बिना पलक झपकाए और फिर शर्मा जाना, मुझे आशिक बनाने के लिए काफी था। अच्छा ये बताओ, इस फाइल का काम तुमने खत्म कर दिया है? कौन सी फाइल? बहुत शुक्रिया। उसी फाइल को जो तुम सुबह भूल गए थे। हाँ वो, अरे वो तो मैंने मुकम्मल कर ली है। बहुत काम करना पड़ा था मुझे। समझ गया, लेकिन जब तुम यहां आए थे तो तब तुम्हारे पास वो फाइल क्यों नहीं थी आखिर? बेटा खैरियत तो है? ऐसे कौन से करतूत हैं जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, बताओ। वैसे एक बात करनी थी मुझे तुमसे। ये हुई ना बात? तुम्हें याद तो आया कि तुम्हारा कोई दोस्त भी है। चलो बताओ बताओ। एक लड़की है, जहन पर सवार रहती है, मेरी सोचों में, मेरे काम पर, हर जगह। क्या बात है यार, मेरे दोस्त, मेरी तो समझ से बाहर है। खैरियत तो है? कौन है वैसे ये लड़की? मालूम नहीं मुझे, मैं जानता ही नहीं उसे कि वो कौन है, लेकिन कहां है ये जानता हूं। अच्छा वाकई? क्या ख्याल है तुम्हारा, आज दोपहर में चले हम वहां? क्यों नहीं, अब तो मुझे भी तजस्सुस हो रहा है। एक बात कहूं तुमसे, मुझे काफी दिनों से शक हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। जो बात तुम सोच रहे थे उसका जवाब तुम्हें यहां मिल जाएगा। हम यहां क्यों आए हैं? वो यही है जिससे प्यार है मुझे। कहां है, दिखाओ, मुझे तो नजर नहीं आ रही। यार ये उम्र में तुमसे कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है? कैसे हुआ ये सब? ये लड़की नहीं है वो, वहां देखो। क्या? ये हिजाब वाली? लेकिन बेटा तुम हिजाब वाली लड़की से प्यार कर बैठे हो? हाँ, हो गया है मुझे हिजाब वाली लड़की से प्यार। क्या बात है जवानों, कोई मसला है क्या? नहीं कोई मसला नहीं जनाब, कोई मसला नहीं। मैं जमाल, यहाँ का मालिक हूँ। गालिबन आप इस मोहल्ले में नए आए हैं। जी बिल्कुल, खुशी हुई मिलकर। मैं उमर हूँ। जी हम नए आए हैं यहाँ पर। दरअसल वो मेरे दोस्त का गला खराब रहता है। हाँ वो खराश सी रहती है मेरे गले में। माफ कीजिएगा, टेबल भी गंदा कर दिया मैंने, माजरत चाहता हूँ। एक अदद माल्टे का जूस मिल सकता है मुझे? हिलाल, एक माल्टे का जूस ले आओ बेटी। ठीक है बाबा। हाँ तो ये बताओ कि कोई काम करते हो या अभी तालिब इल्म हो? नहीं, वकील हैं हम लोग, इंटर्नशिप कर रहे हैं। कहाँ के हो? कोनिया। इज़मिर। फौज में था तो इज़मिर गया था मैं। कितने अच्छे दिन थे वो भी। इन्हें दे दो। आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। वैसे आपकी चाय भी मजेदार थी और ऑरेंज जूस तो बहुत ही अच्छा है। अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे उस लड़की से बात करनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करो बात, लेकिन एक बात याद रखना, उसके बाद उसका बाप तुमसे बात करेगा। हाँ। तुम ही बताओ क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो मेरे दोस्त, सुनो, उस लड़की के ऐसे बाप के होते हुए तो तुम्हारा उससे बात करना नामुमकिन है। तो क्या हो सकता है, तुम उसकी बेकरी में बार बार जाकर सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भर सकते हो बिस्किट्स खा खाकर। समझे मेरी बात? शुक्रिया तुम्हारा, बहुत हौसला अफजाई की तुमने मेरी। हाँ। मुझे लगता है कि वो चाहती है तुम पहले कदम उठाओ। वाकई में ऐसा ही है?
यार मेरे दोस्त, क्या उस लड़की ने तुम्हें एक बार भी मुस्कुरा कर देखा था? नहीं ना? तुम्हें ये सब आसान लग रहा है क्या? वो लड़की उन आम लड़कियों जैसी नहीं है जिनसे तुम मिलते रहे हो। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें उससे किस तरह बात करनी है। कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा, बात करूंगा उससे। अरे यार, तुम फिर सोचो में मुब्तला हो, इसका मतलब है कि तुम आज फिर घर पे कुछ भूल कर आ गए हो, है ना? समझदार हो गए हो तुम बहुत। चलो ठीक है, फिर तुम जाओ, बॉस को मैं संभाल लूंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? नहीं, हल्का है ये। शुक्रिया आपका। मेरा नाम बरिश है। वो बेकरी पर हमारा पहले सामना हुआ था, वो सिजाई साहब किताब। बिल्कुल, खुशी हुई मिलकर। खुदा हाफिज। वो सुने ना, एक बात करनी थी आपसे। क्या किसी दिन कहीं बैठकर हम कुछ देर बात कर सकते हैं? बस सिर्फ 10 मिनट के लिए, प्लीज। किस बारे में? हिलाल, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। देखिए प्लीज, मेरे लिए इस बारे में बात करना बिल्कुल जायज नहीं है। जाइए। जायज नहीं है? कुछ समझ नहीं आया। वो वकील ही था ना? जी वही था। क्या चाहता है तुमसे? मुझसे रास्ते का पूछा तो मैंने कहा कि मुझे तो खुद नहीं मालूम। बाज अल्फाज ऐसे होते हैं जिन्हें कई बार सुना होता है लेकिन मतलब नहीं पता होता, और जब हमसे कोई कह दे तो हैरानी से खड़े होकर सिर्फ मुंह देख रहे होते हैं। जायज लफ्ज भी मेरे लिए ऐसा ही था। जायज का मतलब जिसका लाइसेंस हो आपके पास, लेकिन अगर ना कह देती तो ज्यादा बेहतर नहीं था? ओहो, तुम अभी तक जायज के पीछे पड़े हुए हो। उसने यही कहा था ना कि जायज नहीं है। तुम्हें क्या लगा था? पता नहीं, मुझे लगा था फौरन ऐसे मना नहीं करेगी वो। क्या सोचा था तुमने? तुम्हारी हैसियत ही क्या है आखिर सोचने की, बताओ। अहम यह है कि वो क्या सोचती है। और तुम इस लड़की को जानते हो क्या? नहीं जानता। वो क्या खाती है, क्या पीती है, क्या सोचती है, क्या पढ़ती है, क्या लिखती है, पता है तुम्हें? नहीं पता ना, इसलिए तुम ये बात कभी नहीं समझ पाओगे कि उसने ऐसा क्यों किया। उमर ने सही कहा था, उसके साथ होने के लिए पहले उसको समझने की जरूरत है। और मुझे लगा था कि मैं वो कोशिश कर रहा हूं।
जब भी उससे सामना होता मेरे अंदर जैसे तूफान बर्पा हो जाता, जैसे कयामत टूट पड़ी हो। मैं उसको जानना चाहता था, उसकी दुनिया को जानना चाहता था, उसके ईमान को, उसके बारे में हर चीज जानना चाहता था। इस्लाम के इल्म का बहुत शौक है तुम्हें? जी ऐसा ही है, ये मेरे लिए बिल्कुल नए जैसा है। मैं समझ गया, तुम अच्छे रास्ते पर हो। ये पढ़ा है तुमने? मौजू को पहले उसकी बुनियाद से सीखना चाहिए। फिर ऐसा भी वक्त आया मैं सूरतों में गुम हो जाता था और आयतें पढ़कर मेरी आंखें नम हो जाती थीं। पढ़ते पढ़ते मुझ में शफकत और आंखों के आगे पर्दे उठना शुरू हो गए थे। दुनिया और जिंदगी को अलग नजर से देखना शुरू हो गया था मैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सकें।